हेलो लेडीज, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? इधर आप ऑडिशन के लिए आए हैं? ऑडिशन के लिए नहीं आया मैं, तो बाहुबली सीरियल के लिए आया मैं। हाँ, तो सीरियल का ऑडिशन देने के लिए आए हैं? तू गले पे नमक छिड़क ले। अभी मैं कास्टिंग डायरेक्टर है। कास्टिंग डायरेक्टर है? अच्छा, हाँ। काम देख के बोला कास्टिंग करो। ओके ओके ओके। लेकिन साहब प्लीज मेरे को सीरियल में ले लो ना। मेरे को बाहुबली में ऐसा ना बहू का रोल दे दो प्लीज। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। हाँ। इस रोल के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। प्लीज मुझे ये रोल दे दीजिए। मैं इससे तो बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और मेरे होने की वजह से आपके शो में बहुत सारी टीआरपी आएगी। और सर मैं ना अपने फ्लैट में अकेले रहती है और मेरे इधर लेट नाइट लड़के भी अलाउड हैं। ठीक है, तो ये रोल तुम्हें मिलता है। थैंक यू ओह माय गॉड, थैंक यू सर। अच्छा हुआ आपने मुझे ये रोल दे दिया, वरना मेरा ना कास्टिंग काउच से भरोसा उठ जाता। थैंक यू। तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, दीपिका को रोल मिलता है। थैंक यू। अरे ऐसे कैसे रोल दे दिया? ऑडिशन तो करो। ऑडिशन करना है? हाँ। चलो डायलॉग बोलो। ऐसा वो डायलॉग था ना, वो एक चुटकी सिंदूर। हाँ, मैं बोलती हूँ। बोलो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ, हो गया रमेश बाबू। मेरी चलो बारी, तुम्हारी मेरी बारी। बारी। चलो चलो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत 5 लाख रुपया है पप्पू बाबू। एक मिनट 5 लाख? अरे बाबा मेरे को मालूम है, वो जो मेरा पार्लर वाला पप्पू सेठ है ना, हाँ। एक दर क्या पार्टी वेटी में थोड़ा हम दोनों को ज्यादा हो गए, 19-20 हो गया, तो मैं बोले या तो सिंदूर डाल नहीं तो 5 लाख दे। तो उसने ना 5 लाख दे दिया। तब मेरे को पता चला एक चुटकी सिंदूर की कीमत 5 लाख रुपए होती है करके। सुन, हेलो हाँ। मैं ना यहाँ से चला जाऊंगा, मेरे को नहीं करनी है तेरी कास्टिंग, जा तू। अरे साहब कास्टिंग नहीं करनी। चलो सुनो ना, मैं डबिंग भी बहुत अच्छी कर लेती, मेरे को इधर कहीं डबिंग लाइन में काम दिला दो ना। तूने डबिंग की है कभी? हाँ की है मैंने। अरे इन सब लोग की आवाज में ही तो डब करती है सीरियल में। आपको मालूम नहीं? नहीं। मैं लेके आया वीडियो, देखो देखो। छेड़ मुझे, छेड़। काहे को नहीं छेड़ता? मैं रोज तैयार होके आती हूँ और तू देखता भी नहीं। छेड़ या! मेरा मेकअप खराब कर देता है। इतना मेकअप करके आती हूँ फिर भी देखता नहीं। ये ले। ए हवलदार, बंदूकवा दे रे। फोन उठा। हेलो, हाँ, 12 सिंह के सिंह की तस्करी हो रही है। चलो हमारे। बताओ 12 सिंह के सर पे कितने सिंह होते हैं? 8 होते ढीले। बिल्कुल सही जवाब। ये अकेले ला। रुबीना, तुमने अपने सिंह क्यों बेचे? ढिंचक पूजा की वजह से, ढिंचक की सिंगिंग की वजह से मेरा सिंग और सिंगिंग दोनों से भरोसा उठ गया। मालती, ये शो भी तेरा, डबिंग भी तेरी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ओए, ये मजदूर कहाँ थे? लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है और तू चाहता है मैं इसे तेरे वाले कर दूं। ये मजदूर कहाँ थे कातिया? लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तू कहे तो भोंकूं, तू कहे तो काटूं, माय फुट। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें ऐसे लटकेंगी। कुछ देर झूलता रहूंगा, फिर मेरा भाई आएगा, मुझे नीचे उतारेगा। आप लोग चर्चा करोगे, घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तू ये मालूम नहीं क्यों मरे, मालूम नहीं। ए रवि, इधर आ। ये हिंदू का कौन, ये मुसलमान का कौन? बता इसमें हिंदू का कौन सा, मुसलमान का कौन सा? अरे काय को जाता था बड़ा आया। भाई मैं बहुओं से पूछना चाहता हूँ, आप सभी ने बेबीज इन ब्लैक देखा है? बेबीज इन ब्लैक नहीं देखा? भाई वही दिखाने के लिए तो आ रहे हैं दिव्यांश और काव्यांश। इतनी सारी बहू एक साथ। वेलकम टू चुगली की रात। बहुत अच्छे, लवली। अरे शो का नाम एंटरटेनमेंट की रात है। पता है, लेकिन ये बहुएं आई है ना, एक दूसरे की चुगली करके एक दूसरे को एंटरटेन कर लेंगी। आज हमारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके सामने चाहे जितना बड़ा जोक बोल लो, इन्हें कहनी यही बात है, दीपिका ने क्या सोच कर ये ड्रेस पहनी, उस पर ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने आरोही दीदी को सीरियल में देखा है, वो बहुत अच्छी
ऐसी कॉमेडी करती हैं। हाँ, तुम्हारी आरोही दीदी को मैंने एक जोक दिया था, बोला था शो के अंदर जाके बोल देना, नहीं बोला। मैंने कहा दीदी जोक किधर है, तो कहती बेटा मैंने मन में बोल दिया। हमारे सीरियल में आधे से ज्यादा बातें हम मन में ही कर लेते हैं। बहुत अच्छे हैं। ये क्या कर रहे हो? मैं भी इनकी तारीफ कर रहा हूँ मन में, बोल के क्यों बताऊं? इसलिए एक बात बताऊं, इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे तुम्हारी रुबीना आंटी जो है ना, आंटी ऐसी आंटी बोला, मजाक था। हाँ, तुम्हारी रुबीना दीदी जो है ना, सीरियल में सास के सामने रो रही होती हैं, माँ जी मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, और कैमरा ऑफ होता ही सास इनके सामने रोती है। यार तू प्रोड्यूसर से बात करना, तेरी बहुत बात मानता है, मेरा थोड़ा पर डे बढ़वा देना। वैसे एक बात बताओ, ये डेली सोप की बहुएं तो हर रियलिटी शो में आती हैं, लेकिन दामाद क्यों नहीं आते? अरे उनके खुद के शो में कोई फुटेज नहीं देता, हम क्यों बुलाएं? लेकिन चको दीदी, मेरी मम्मी ना आपकी बहुत तारीफ करती हैं। अरे यार, एक तो आप लोगों से ज्यादा महान तो हमारी मम्मी होती हैं। मैथ का एक क्वेश्चन पूछ लो तो बोलती है बेटा पापा से पूछना, लेकिन चकोर चौधरी से बदला क्यों ले रही है? इतना सा सवाल पूछ लो, 2 दिन तक कहानी सुनाती है। ऑलराइट कहो, लेट क्यों आए हो? चैनल के साथ डिनर बेबी। चैनल, यू नो चैनल, जिनकी चापलूसी करता है ये दुबे, हम उनके साथ खाना खा के आ रहे हैं अभी। प्लीज शट अप हो जाओ, आई डोंट केयर, यू सी मैं हीरोइन हूँ और ये शो मेरा है, सो प्लीज साइड हीरोज पीछे जाकर बैठ जाओ। देख नहीं रहे हो कितने कॉम्प्लेक्स गेस्ट हैं यहाँ पर? कौन आई हुई जरा देखो तो। अरे अरे क्या बात है दुल्हन जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग सोच ही रहे होंगे कि अब हम अपने गेस्ट से क्या बातें करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो ये सोच रहे हैं कि वाह अभी 1 घंटा मलिश्का का मुंह देखने को मिलेगा। वाह, मतलब तेरे को क्या लगता है लोग तेरे लिए टीवी देखते हैं? लोग टीवी देखते हैं रवि दुबे के लिए। क्यों भाई, यही गलतफहमी है ना आपको? राइट मिताली, आपने 14 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। जी। आपको वो पहला मोमेंट याद है जब आपने हाथ में बल्ला उठाया था? याद तो नहीं है क्योंकि आई स्टार्टेड वेरी यंग, 10 साल की उम्र में आई गॉट इनटू द स्पोर्ट। तो दैट्स द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने भाई का बैट जो है बहुत हैवी होती थी, सो आई स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज बैट। और एक्सक्लूसिव बॉयज़ कैंप था, तो मैं अकेली लड़की थी उस पूरे कैंप में। एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस क्योंकि सारे लड़कों के बीच में यू गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस, पहले बैटिंग और पहले बॉलिंग। इस हिसाब से आई स्टार्टेड टू गेट मोर इंटरेस्ट इनटू द स्पोर्ट। अमेजिंग यार मैं तो इस चीज से इम्प्रेस्ड हूँ कि आप 10 साल की उम्र में आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जी। हमारे यहाँ तो 10 साल की उम्र में ये भी पता नहीं होता था कि बैट से बॉल को भी मारा जाता है। तुझे पता है मैं भी क्रिकेटर बन सकता था। जिस दिन मेरे ट्रायल थे ना मिताली, उस दिन घर में बहन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, तो मम्मी मेरे बैट से कपड़े धो रही थी। मैं ट्रायल पे जा नहीं सका। पापा ने बोला बेटा ट्रायल तो हर साल होते हैं, मेहमान के सामने बिना कपड़े बैठेंगे बुरा लगेगा। वेरी अनफॉर्चुनेट। हम आपको बता दें कि मिताली ने फर्स्ट मैच में 100 किया था। इनकी बैटिंग एवरेज टेस्ट और वनडे दोनों में ओवर 50 है। क्या बात है, जोरदार तालियां। मैं तो फैन हूँ बैटिंग का। मतलब बैटिंग वो होती है जो चुप चुप की जाती है। ग्राउंड में खेल रहे बैट्समैन को ये भी नहीं पता होता कि उसके आउट होने में किसी गरीब को 1000 का 15,000 मिल सकता है। पागल बुद्धू जुआरी, वो बैटिंग नहीं बैटिंग होती है, BE यानी जुआ खेलना। अरे यार, इसने बैटिंग का बता दिया, तू फील्डिंग का बता दे। चल रहा बता टकले। अगर सोचो हुमा जैसी एक ब्यूटीफुल लड़की बालकनी में है और आपको उसका नंबर मांगना है, अगर साथ में आपको ये भी डर है कि कहीं उनके पापा ना आ जाए, तो नंबर मिलने और पापा के आने के बीच का जो टाइम होता है उसे फील्डिंग कहते हैं। जुलान मिताली, ऐसे लफंगे यू नो व्हेन यू वर यंगर, कभी आपके पीछे पड़े तो आपने बैट का इस्तेमाल बैटिंग के अलावा किसी और चीज के लिए किया है? कभी वो मौका ही नहीं आया। मतलब आज तक आपको किसी ने नहीं छेड़ा लाइफ में? मिताली को पूछ रहे हैं आप? हाँ, आपको छेड़ के मार खाएंगे वो लोग। मतलब
भाई साहब 125 की स्पीड पे बॉल करती हैं ये। मतलब टैटू छप जाना मुंह पे। वैसे एक इंसिडेंट है, Please. वी वर प्लेइंग अ मैच एंड बॉल उस तरफ सिर्फ बाउंड्री होती थी और देन वी यूज्ड टू हैव ऑल दीज लोग आ जाते थे देखने के लिए, ये देखने के लिए कि हम लोग स्कर्ट्स में है कि ट्राउजर्स में है, कैसे खेलते हैं क्रिकेट। लिटरली एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने 100 मारा है हमारे टीम से, तो उसको आके किस दे दिया, बंदा कहीं से तो भाग के आके किस दे दिया। लकीली लाइक यू नो करेक्ट टाइम पे एंड मौके पे उसने चेंज कर दिया अपना एंगल, पता चला। क्रिकेट से अब बॉलीवुड की तरफ बढ़ते हैं, जो क्रिकेट की मंगेतर है, हाँ। हुमा कुरैशी, क्योंकि यू नो बॉलीवुड एंड क्रिकेट काइंड ऑफ गो हैंड इन हैंड। सही बात, बॉलीवुड एंड क्रिकेट गो हैंड इन हैंड। मैंने भी देखा है विराट अनुष्का को हाथ में हाथ डाल के घूमते हुए। हुमा, आपकी पहली फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, उसमें गोलियां, बारूद, बम, धमाके और गालियां, है ना, ढेर सारी थी। तो प्रैक्टिस के लिए किया करती थी गाली, और कभी ऐसे हो गया कि बातें करते करते किसी को गलती से ऐसे ही मम्मी की आंखें, मतलब मैं तो आपको प्यार से बोला नहीं, थैंकफुली मुझे गालियां देनी नहीं थी फिल्म में, क्योंकि मैं एकदम स्वीट सिंपल इनोसेंट थी उसमें, तो बाकी लोग बहुत गालियां दे रहे थे। बट मुझे अभी भी याद है जब फिल्म फर्स्ट टाइम मेरे डैड देखने गए थे दिल्ली में, हम लोग सब साथ में देख रहे थे, तो पार्ट 1 का इंटरवल हुआ, तो मेरे फादर उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, तो उनका एक कमेंट था कि बेटा इस फिल्म में कुछ गाली गुफ्तार ज्यादा नहीं है। सो आई सेड डैड गाली गुफ्तार मतलब इतना खूबसूरत। आपको पता है जब मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी, मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैंने कहा यहाँ हर बात पे गोली क्यों चल रही है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ पर्दे पे देखा था, आज लाइव देखा। जितनी आप हॉट हो यहाँ पे भी चल सकती है आधे घंटे बाद। So sweet. अब बॉल नहीं मारना So है। sweet, हाँ? मिताली, आपके पापा चाहते थे कि आप क्रिकेटर बने, और झूलन के पापा जो हैं वो नहीं चाहते थे वो क्रिकेटर बने, मगर झूलन उनके बटवे से पैसे ले लेकर यू नो क्रिकेट के बॉल्स के लिए खरीद कर चोर? हाँ, चोर। शी इज अ लिटिल बिट ऑफ अ थीफ। प्लीज हमें बहुत अच्छा किया, थैंक यू। चोरी भी कभी कभी काम आती है। द नेशन थैंक्स यू झूलन। प्लीज हमें ये कहानियां बताइए। माई फैमिली वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स, तो उनको स्पोर्ट्स से कोई रिलेटेड नहीं थे वो लोग, तो उनको रोज रोज जाके पैसा मांगना, उसमें बहुत डांट खाती थी या मार पड़ते थे। तो व्हाट आई टू डू नो, जैसे ही पापा ऑफिस से आता था तो उनके जेब से 1-2 रुपया चोरी करके नेक्स्ट डे मैच के लिए या टूर्नामेंट के लिए वो पैसा जमाना पड़ता था, क्योंकि बॉल का पैसा अगर नहीं दिया तो आपको खेलने का चांस नहीं मिलेगा। सो इसलिए वो छोटे मोटे चीज करना पड़ते थे। पैसे वापस किए? हाँ, बहुत पैसे वापस। ट्रिपल टाइम। इसने भी पैसे चुराए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाया उसका। तेरे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चुराए थे, तेरे बाल ही नहीं आए तो मैं कहाँ से पैसे वापस करूंगा।